कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर है, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। एमपी बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम 2024, यहाँ पर आपको हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी के लिए एक बात मैं बता दूं, अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों के लिए हमने हिंदी विषय के मॉक टेस्ट और हिंदी के नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं मोस्ट क्वेश्चन के। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी डेली आप लोगों को आपकी परीक्षा तक हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, जो आपकी पतंग नामक जो कविता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बेस्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा बिंब विधान के लिए। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो समय है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से व्यतीत होगा। और कहने का अर्थ ये है कि आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी, आपको आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद में देखिएगा, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, आपको यहाँ पर ये देखना है। तो उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। यहाँ सहृदय किसे बोला जाता है? मनुष्य को बोला जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको करुण रस का स्थायी भाव शोक बताना है। श्रृंगार रस का क्या है? तो रति है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो आपको यहाँ पर सारा कंप्लीट करना है। अब एक और बात समझ लो, श्रृंगार रस आप लोगों का दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ आपका वीर करेक्ट होगा। अगला है, देखो, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। मतलब आप लोगों का जो बाजार दर्शन पाठ है, इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो यहाँ पर आपको बाजारवाद बताना है। बाजारवाद आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो परंतु, किंतु, लेकिन, ये आप लोगों के संयुक्त वाक्य में आता है। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट करेंगे, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एप्लीकेशन पर भी आप लोगों के लिए हमने कंटेंट उपलब्ध करा दिया है। देखिए, अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार। कोठार का मतलब होता है मिट्टी की जो कोटी बनाई जाती है, जिसको गांव में गारा की कोटी बोला जाता है। ठीक है, तो मिट्टी की जो कोटी बनाई जाती है वो किस में काम आती है? तो जो कोठार जो है वो अनाज जमा करने के लिए काम आता है। तो प्राचीन समय में जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता थी, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के कोठार पाए गए हैं। तो ये अनाज जमा करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, और ये किसके बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो संवाददाता दिया है ना, ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। ठीक है, बाकी पत्रकार का प्रकार कौन सा है? पूर्वकालिक भी है, अंशकालिक भी है, फ्रीलांसर भी है। यहाँ पर आपको संवाददाता इसमें बता देना है। इसके बाद में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है। तो खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? भाषा लिखना है। अगर आपसे पूछे भाषा की परिभाषा बताइए, तो उत्तर में आप बताएंगे, मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रस्तुत करता है उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या है? तो ये रीतिकाल आप उत्तर में लिखेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य में बिंब को माना जाता है। तो जो काव्य होता है, इसमें बिंब को क्या माना जाता है? तो बिंब चित्र माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, बाजार में एक, तो यहाँ पर जादू है, ये लिखेंगे। बाजार में एक क्या है? जादू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। अच्छा, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है फिर से आना, तो उसे क्या कहते हैं? तो पुनरावृत्ति होता है तो पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। पुनः उक्ति होती है तो भी आप पुनरुक्त ही बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो यहाँ खाली स्थान में सुस्त आप लोगों को लिखना है। अगला देखो प्रश्न, संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है। किसकी आवाज़ माना जाता है? संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। अखबार आप उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी रिक्त स्थान है। अब रिक्त स्थान के बाद में ये सही जोड़ी आ चुकी है। ये आप लोगों की सही जोड़ी बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है, कविता के बहाने। यहाँ पर आप लोगों को देखो, बिल्कुल जब आप सही जोड़ी लिखोगे तो आपको करना क्या है? आपको आमने सामने लिखना है। ठीक है,
क्या लिखना है आपको, आमने सामने लिखना बिल्कुल सही तरीके से। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर जा पर जाना है। महाकाव्य, ये महाकाव्य महान रचनाएं होती है, ठीक है। यहाँ पर कामायनी, भक्तिन, भक्तिन नामक पाठ महादेव वर्मा ने लिखा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 प्रकार होते हैं। जूझ, जूझ जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब संघर्ष होता है, ठीक है। यहाँ जूझ का मतलब क्या बताएंगे, संघर्ष बताएंगे डॉक्टर आनंद यादव। और इसके बाद विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो ये बैकग्राउंडर आप इसे मिलाएंगे। इस प्रकार से आपकी ये जो सही जोड़ी है ये आप लोगों को कंप्लीट बेस्ट तरीके से याद रखनी है। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कितने वाक्यों में, एक वाक्य में। पहला है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आप लिखेंगे राम की शक्ति पूजा। इसके बाद विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो उत्तर में लिखना 1 अंक, एकांकी में 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो यहाँ पर आप लिखना संकरे और उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़। इसके बाद में गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना, ये होता है गागर में सागर भरना। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर बाबू जो है उनको पंत, यशोधर पंत को शरण किसने दी थी, तो यहाँ पर किशनदा ने उनको शरण दी थी, किशनदा उत्तर में लिखना। और HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रोटोकॉल के तहत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल गवर्नमेंट जो है इस पर कड़ी नज़र रखती है। तो H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है ट्रांसफ़र, M का मतलब होता है मार्कअप और L का मतलब होता है लैंग्वेज। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। और इसके बाद में देखिए सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें असत्य बताना है, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डफली की तरह बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये आपका सही है, इसको आप सत्य बताएंगे। शिरीष को अवभूत कहा है, ये असत्य है, क्योंकि शिरीष को अवधूत कहते हैं, ये भूत नहीं कहते हैं। देखिए अगला, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये आपका सही है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहाँ मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। और कब किया गया था, 2005 में किया था, ठीक है। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है, असत्य, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ये आपके सही गलत हो गए हैं। बाकी आप लोगों को ये जो और क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों का जो PDF है हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर आपको मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मेंस एजुकेशन ऐप को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो इसके जस्ट बाद आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।